नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश संतों से भरा पड़ा है। संतों और ऋषियों की मुनियों की कृपा से ही हमारा कोना कोना हमारे संतों के आशीर्वाद से महफूज है। दोस्तों, आज हम एक नाथ संप्रदाय के संत जिनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे संत जिसके आगे महात्मा लाइन लगा के खड़े रहते थे और जिनके आगे राव जोधा और उनकी पूरी कैबिनेट संत के चरणों में जाकर गिर पड़ी थी। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। आप देखेंगे नाथ संप्रदाय के संत चिड़ियानाथ जी की महिमा। दोस्तों, इनका स्थान जो कि एक पहाड़ी के ऊपर है, चिड़ियानाथ पहाड़ी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर गांव लगता है दोस्तों पलासणी गांव, और तहसील लगती है मंडौर, ज़िला जोधपुर। प्रिय दर्शकों, लगभग 1400-1500 ईस्वी की बात है। उस समय राव जोधा का राज जोधपुर पर चलता था। उन्होंने जोधपुर का स्थापना किया था। प्रिय दर्शकों, राव जोधा के पिता जो कि रणवल जी थे, उनका मेवाड़ वासियों ने किसी विरोधाभास के चलते, गलतफहमी के चलते वध कर दिया था, अर्थात हत्या कर दी थी। दोस्तों उस समय एक संधि चलती थी, आवल बावल की संधि, जो कि राव जोधा के पिता रणवल तथा महाराणा कुंभा के बीच चलती थी। इसके बावजूद भी महाराणा जो ये रणवल थे, इनकी हत्या मेवाड़ वालों ने कर दिया था। उसके बाद इनके पुत्र राव जोधा जो कि इनके साथ में ही थे मेवाड़ में, लेकिन दोस्तों जहाँ पिता की हत्या हो गई वहाँ पर राव जोधा को अपना जान बचा करके भागना पड़ा, और उनके पास जो पैतृक गांव थे, मंडौर वगैरह की संपत्ति थी, मंडौर पे इनका अधिकार था, वो भी धीरे धीरे नहीं बचा पा रहे थे, इन पर कब्जा हो चुका था। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे करके राव जोधा बड़े हुए और इन्होंने अपनी पैतृक गांव जो मंडौर के नाम से विख्यात था, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने राठौड़ों का विस्तार करना चालू कर दिया। अब दोस्तों, मैं संत चिड़ियानाथ जी की तपोस्थली, जिसको चिड़ियानाथ जी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ऐसा वह स्थान जो पावन पवित्र है। प्रिय दर्शकों, आप सभी यकीन नहीं करेंगे कि हमारी धरती, हमारा भारत देश संतों से पटा हुआ है। बिल्कुल एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हमारे संतों का आशीर्वाद, हमारे संतों की तपस्या नहीं रही हो। जोधपुर से कुछ दूरी पर एक 5 पहाड़ियों का स्थान है। वहाँ पर एक पहाड़ी चिड़ियानाथ जी की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर चिड़ियानाथ जी बाबा तपस्या किया करते थे। प्रिय दर्शकों, एक बार जोधपुर के शासक राव जोधा को उनको एक किले का निर्माण करना चाह रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं ये पहाड़ी है सबसे ऊंची, यहीं पे अपना किला का निर्माण करूं। दोस्तों, धीरे धीरे जो किले का निर्माण कार्य था वो उसका विस्तार होता गया, और वहाँ पर चिड़ियानाथ जी का एक कुंड था जो कि एबिरल बहता रहता था। पानी का वो झरना कल 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 करके पूरे जोधपुर के लिए यहाँ कभी पानी सूखता नहीं था, इस तरह का ये स्थान था। लेकिन जहाँ राव जोधा ने अपना किले का विस्तार करते गए और चिड़ियानाथ जी से कहा कि महाराज, अब ये धोना और ये जो पानी का झरना है किले के अंदर आ जाएगा, और आप मेहरबानी करके कहीं दूसरी जगह चले जाइए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से जब चिड़ियानाथ जी ने सुना तो चिड़ियानाथ जी बहुत क्रोध में हो गए, और इन्होंने वहाँ से जाने के पहले इनको श्राप दे दिया कि आज के बाद जोधपुर शहर पानी के बिना तरसेगा। प्रिय दर्शकों, चिड़ियानाथ जी वहाँ से कुछ दूसरी जगह पर चले गए। जब राव जोधा को यह ज्ञात हुआ कि हमने किला यहाँ बना लिया, हमने जोधपुर ज़िले का स्थापना भी कर लिया, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पानी के बिना कुछ नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आपने रहीमदास जी की एक कविता सुनी होगी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। दोस्तों, जिस प्रकार से पानी के बिना मोती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चून जो आटा हमारा होता है खाना जिसमें पकाते हैं, प्रिय दर्शकों पानी के बिना कुछ नहीं है। यह बात जब राव जोधा को समझ में आ गई तो उन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ, विशिष्ट अतिथियों के साथ संत चिड़ियानाथ जी के पास भेजा और चिड़ियानाथ जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हे मेरे मालिक, हे मेरे सद्गुरु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपका निरादर किया और आपकी तपोस्थली को आपसे छुड़वा दिया।
दोस्तों ऐसे करके सभी लोगों ने प्रार्थना किया और संत चिड़ियानाथ जी को वापस जोधपुर बुला के लाए। संत चिड़ियानाथ जी जब वापस जोधपुर में आए तो राव जोधा ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा किया और उनको प्रसन्न किया और उनको जो श्राप दिया हुआ था उसके लिए कहा कि महाराज आप अपना श्राप वापस लीजिए और आप हमारे जोधपुर शहर पर कृपा कीजिए। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि श्राप दिया हुआ वापस कभी नहीं आता है, लेकिन महात्मा जी जो कि चिड़ियानाथ जी ने कहा कि भाई आपको पानी की समस्या कुछ हद तक दूर हो सकती है, लेकिन श्राप वापस नहीं आ सकता है। इनकी इस प्रकार से सेवा से प्रसन्न होकर संत चिड़ियानाथ जी ने कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, पानी आपको जोधपुर में किसी न किसी रूप में हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वरदान है। लेकिन दोस्तों उस जगह पर जब चिड़ियानाथ जी की जहाँ समाधि थी, धूनी थी, वहाँ पर राव जोधा ने एक विशाल शिव मंदिर बनाया। पहले एक शिवलिंग बनाया, आगे चल कर के धीरे धीरे 5 शिवलिंग की स्थापना किया गया। कहते हैं विद्वान लोग और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि वह ज़मीन, वह भूमि इतनी पावन पवित्र रही होगी, इसी वजह से वहाँ इतने शिवलिंग का निर्माण हो गया। अदरवाइज इतनी शिवलिंग का स्थापना कोई ऐसी छोटी मोटी साधारण जगह पर नहीं कर सकता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर जो कि गोरखपुर में है, और हमारे मुख्यमंत्री यूपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी नाथ संप्रदाय में ही आते हैं। और गुरु गोरखनाथ और इनके गुरु मच्छिंद्र नाथ, ये सब नाथ संप्रदाय के ही हैं दोस्तों। और संतों की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। आप सभी जानते हैं कि उज्जैनी के राजा जो कि राजा भर्तृहरि कहा जाता था, उन्होंने किस प्रकार से एक झटके में ही संन्यास ले लिया और जंगल में चले गए। आप सभी जानते हैं कि एक न एक दिन ऐसा आता है सबकी ज़िंदगी में कि हमको वो मोह माया सब छोड़ करके भगवान के चरणों में जाना ही पड़ता है। दोस्तों जिस समय राजा भर्तृहरि संन्यास लेकर के घर से निकल रहे थे तो उनको तकिया लगाने की बड़ी आदत थी, और उन्होंने सोचा कि एक पानी के लिए, एक खाने के लिए एक बर्तन अर्थात कटोरा। दोस्तों उन्होंने 2 वस्तु अपने साथ में लिया संन्यास के समय, एक उनका तकिया, एक उनका कटोरा, क्योंकि कहावत है कि कम से कम सामान लेके साथ में जाएंगे तो सुकून मिलेगा, यात्रा अच्छी रहेगी। प्रिय दर्शकों, गीता में भी लिखा है कि अपरिग्रह सबसे अच्छी चीज़ है। संग्रह नहीं करना ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, और यही हमारी माया को तोड़ने का सबसे बड़ा काम अपरिग्रह ही है। एक बार भर्तृहरि राजा धीरे धीरे जंगल में जा रहे थे, भिक्षा जंगल भटक रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मजदूर खेत में काम करने के बाद खेत के किनारे अपने हाथों को तकिए की जगह लगा करके विश्राम कर रहा था। दोस्तों जैसे ही भर्तृहरि राजा ने ये देखा तो कि ये तकिए का हमको क्या ज़रूरत है, जिस प्रकार से किसान लेटा हुआ है और अपने हाथों से तकिए के रूप में लगाया हुआ है। दोस्तों उसी समय राजा ने सोचा कि मैं ये तकिया मजदूर को दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों उसने सोचा कि मजदूर को जब बिना तकिए की रहने की आदत है तो मैं क्यों इसको ज़बरदस्ती तकिए की आदत डालूँ। उसी समय उन्होंने तकिया छोड़ दिया और आगे चले गए। आगे दोस्तों राजा भर्तृहरि देखते हैं कि एक किसान जो कि खेत में हल चला के आ रहा था, आगे पानी का झरना बह रहा था। उस समय उसने देखा कि वो हाथ से अपना मुंह धो रहा था बहते हुए झरने में, और दोनों हाथ की अंजलि बना करके पानी पी रहा था। प्रिय दर्शकों, यह दृश्य जब राजा भर्तृहरि ने देखा कि जो काम मैं कटोरे से करना चाह रहा था, जिस कटोरे से मैं पानी पीना चाह रहा था, वो काम तो हाथों से भी हो सकता है। दोस्तों राजा भर्तृहरि को यह शब्द उसी समय से लगा और उन्होंने कटोरा वहीं फेंक दिया। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे संत भर्तृहरि, जिन्होंने धीरे धीरे करके पूरा राज्य उज्जैनी छोड़ दिया। एक कटोरा, एक तकिया लेकर जंगल में गए थे, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा कि संत चिड़ियानाथ और एक इनके जोड़ीदार संत दूसरे गुलाबनाथ थे, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की महिमा गाई और जोधपुर के पास पंच टेकरियों में फेमस चिड़ियानाथ जी की स्थली, जो कि आप कभी जोधपुर के यहाँ जाएं तो महात्मा जी का शिवलिंग, महात्मा जी का जो मंदिर बना हुआ है, महात्मा जी का जो स्थान है, धूणा है, तपस्या स्थली है, उसका ज़रूर दर्शन करें।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।